गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में समझा था, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के हर व्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा होगा और आई होप आप लोग को हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी किए थे। मैं ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि कौन से व्यू को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर वो कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है तो वो इंक्लिनेशन आपको कहाँ दिखेगा, कोई प्लेन अगर वर्टिकल से इंक्लाइन है तो वो इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे एंड आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से मेरे वीडियो को वॉच किए होंगे और समझे होंगे। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को रिव्यू करता हूँ, फिर कुछ डाउट होगा तो मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम बेसिकली बेस्ड होगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, ट्रू शेप ऑफ प्लेन बनाना होगा बाई एक्सिलरी प्लेन मेथड। एक्सिलरी प्लेन की मदद से आपको ट्रू शेप बनाना होगा। देखिए एक्सिलरी प्लेन मैं आपको बताया था दो तरह का होता है, एक होता है एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, एक होता है एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और एक होता है एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। एक होता है एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको सारा चीज अच्छे से पीछे प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सारे को अच्छे से देखिए कि एक्सिलरी प्लेन क्या है, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या है, एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन क्या है। ये फर्स्ट ही वीडियो में मैं ये बेसिक चीजें जो है ना आपको क्लियर कर चुका था, ठीक है। चलिए आज के सेशन में आगे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है बोल रहा है कि टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू इज अ ट्रायंगल। टॉप व्यू एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, जिसका AB का लेंथ आपको दिया हुआ है 50 mm लॉन्ग, ठीक है। एंगल उसका एंगल दिया हुआ, एक एंगल दिया हुआ CAB, मतलब एंगल CAB का दिया हुआ ये 30 डिग्री है, ठीक है। और एंगल आपका ये दिया हुआ है एंगल CBA 65 डिग्री। एंगल CAB का मतलब एंगल A दिया हुआ है, एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एंगल A का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल B का वैल्यू 65 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि टॉप व्यू का ये डायमेंशन है, AB का ये डायमेंशन है, दो एंगल दिया हुआ है। इसके बेसिस पे आपको टॉप व्यू बनाना होगा, ठीक है। तो और उसके बाद फिर और भी कंडीशन दिया हुआ है, A डैश B डैश C डैश इज फ्रंट व्यू, A डैश B डैश C डैश इज फ्रंट व्यू, A डैश इज 25 mm, A डैश कितना है 25 mm, B डैश आपका 40 mm है, B डैश इज 40 mm एंड C डैश इज 10 mm एवव HP है। ये तीनों पॉइंट एवव HP है और सबका आपको वो दिया हुआ है कि HP से कितना ऊपर है। A डैश 25 है, B डैश 40 है और C डैश 10 mm है एवव HP। तो बोल रहा है ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ द फिगर एंड फाइंड इट्स ट्रू शेप। मतलब बोल रहा है कि गिवन इंफॉर्मेशन से आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए और उसके बाद इसका ट्रू शेप बताइए, ट्रू शेप इसका बना के बताइए, ठीक है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले है ना प्रोसीजर, फर्स्ट जो आपको है ना ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। जो यहाँ पे प्रोसीजर मैं लिखा हूँ, फर्स्ट में आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है विथ गिवन इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के साथ आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू में आपका क्या दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है ये 50 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो मैंने प्रोसीजर लिखा है, इन टॉप व्यू लाइन AB लाइन को कैसा खींचना है, AB लाइन को आपको ड्रॉ करना है पैरेलल टू XY, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से एक XY लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए XY लाइन ये वाला ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इसके पैरेलल एक नीचे लाइन खींचेंगे। देखिए AB लाइन हम लोगों ने यहाँ पे खींचा है,
ठीक है। ए बी लाइन ये वाला हम लोगों ने खींचा ए बी, ठीक है, जिसका डायमेंशन हमको कितना है 50 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये 50 देखिए क्वेश्चन में ये डायमेंशन गिवन है, तो ये 50 मार्क करके हम इसको 50 डायमेंशन शो कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल बी मैं आपको बताया था, देखिए यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ 65 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको ए और बी पॉइंट नेमिंग कर देने के बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रखकर यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल बना लेंगे और बी पॉइंट पे रखकर 65 डिग्री के एंगल बना देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में जाके सी पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ से एक लाइन खींच जाएगा और एक लाइन यहाँ से जाएगा, तो ये लाइन जाएगा, तो इसके बाद ये आगे चलकर ये देखिए ये लाइन ऐसे जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे कट करेगा तो ये सी पॉइंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आपने टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, आप टॉप व्यू इसका अच्छे से ड्रॉ कर लिए, मतलब सेकेंड जो फर्स्ट ये आपका जो सेकेंड वाला पॉइंट है आप इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि उसके बाद आपको क्या करना है, हर कॉर्नर पॉइंट से आपको प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टर ऊपर से हर कॉर्नर पॉइंट से ऊपर ले जाएंगे, तो आपका यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, कि एवब एचपी से एवब ए पॉइंट कितना है 25। तो आप क्या कीजिए, इस प्रोजेक्टर को ऊपर ले जाइए, यहाँ से मार्क कीजिए और यहाँ से 25 मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए, तो आपको ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा। उसी तरह से फिर उसके बाद बी का बोल रहा है, बी 40 mm है, बी 40 mm एवब है, तो बी का देखिए बी का प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ जो जाएगा, ये लाइन जो ऊपर की तरफ जो लाइन जाएगा, यहाँ से मेजर कीजिए 40 और उसके बाद इसको कट कर दीजिए, तो ये आपका बी वाला मिल जाएगा, ये बी पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से सी पॉइंट का प्रोजेक्टर यहाँ से आ रहा है, सी पॉइंट का कितना बोल रहा है, सी 10 mm है, तो सी यहाँ से 10 ऊपर मेजर कीजिए और यहाँ पे फिर मार्क कर दीजिए और तीनों पॉइंट को मिट कर दीजिए, तो इससे आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों बन गया। मतलब गिवन इंफॉर्मेशन से आपने क्या ड्रॉ किया, आप फ्रंट व्यू ड्रॉ किए एंड टॉप व्यू ड्रॉ किए। चलिए अब आगे मूव करते हैं, आप आगे मूव करेंगे तो उसके बाद फिर कंडीशन बोल रहा है कि प्रोजेक्ट व्यू ऑन x1 y1, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप ड्रॉ कर दिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप इनिशियल स्टेज में आप जो माने थे एक्स वाई, जो ए बी लाइन है एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक है, एक्स वाई के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप प्रोजेक्ट करोगे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, उसके बाद जो आपका ए डैश बी डैश जो लेंथ मिलेगा, ये ट्रू लेंथ का मिलेगा, ये वाला मिलेगा टीएल का मतलब है ट्रू लेंथ, ये ट्रू लेंथ का मिलेगा, ये आपको मिलेगा ट्रू लेंथ का मिलेगा, ठीक है, ये आपका मिलेगा ट्रू लेंथ का लाइन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ट्रू लेंथ का लाइन बना लिए तो आपको सिंपल क्या करना है कि इस वाले लाइन से कुछ डिस्टेंस हटकर इस लाइन के परपेंडिकुलर, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे क्लियर करते हैं ताकि चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। हाँ देखिए इरेज हो गया। अब इस लाइन से, इस वाले लाइन से ए डैश बी डैश वाले लाइन से हटकर कुछ डिस्टेंस पे x1 y1 लाइन खींचेंगे, x1 y1 लाइन इस तरह से खींचेंगे कि ये ए डैश बी डैश वाला जो लाइन है ना, ए डैश बी डैश वाला लाइन ये परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हर पॉइंट से मतलब इस वाले लाइन पे प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, देखिए ए से भी प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, फिर बी डैश से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, फिर सी डैश से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ड्रॉ द प्रोजेक्टर फ्रॉम ए डैश बी डैश, ठीक है, एंड सी डैश ऑन x1 y1 कैसे लेना है, मैं आपको बता दिया कि x1 y1 आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसका,
किसके परपेंडिकुलर होगा, जो ए डैश जो आपका फ्रंट व्यू बना है ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश को, ये देखिए इट्स अदर व्यू ए डैश बी डैश इज ट्रू लेंथ, मैं बताया ना ये ट्रू लेंथ का है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ ये ट्रू लेंथ का होगा। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, इन टॉप व्यू लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, टॉप व्यू में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई है, एक्स वाई है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि उसके बाद फिर बोला हिंस इट्स अदर व्यू ए डैश बी डैश, इसका ए बी का जो अदर व्यू होगा ए डैश बी डैश वो होगा ट्रू लेंथ का। सो ड्रॉ x1 y1 परपेंडिकुलर टू इट, x1 y1 इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हम, ठीक है। तो इतना तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इस प्रोजेक्टर को हर पॉइंट से प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर दिया आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एक्स वाई टेक द डिस्टेंस ऑफ ए बी सी, मतलब इस वाले लाइन से एक्स वाई से ये डिस्टेंस को मेजर कीजिए, ये डिस्टेंस को मेजर कीजिए और ये डिस्टेंस को मेजर कीजिए, और एक्स वाई से आप ए का डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो इसको x1 y1 वाले लाइन पे जो ए से प्रोजेक्टर आ रहा है वहां पे रख के कट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से यहाँ से डिस्टेंस मेजर की, यहाँ पे आपको बी मिला, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से आप फिर से कट करेंगे बी वाला प्रोजेक्टर के लिए, तो सेम पॉइंट पे कट करेगा, तो यहाँ पे A1 B1 आ गया। उसी तरह से सी पॉइंट से जो प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस को मेजर कीजिए और यहाँ से रख के कट कर दीजिए, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो आपका इस केस में आप कौन सा व्यू ड्रॉ कर दिए, इस केस में आप ड्रॉ कर दिए, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ फ्रॉम एक्स, ये नेम दे देना है A1 B1 C1, ठीक है। अब ये जो लाइन पे व्यू जो बनाए हैं आपने, वो कौन सा हुआ, एक्सिलरी टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू को आपने यहाँ पे बनाया है। प्रोजेक्टर कहाँ से ड्रॉ किया, प्रोजेक्टर फ्रंट से ड्रॉ किया है, प्रोजेक्टर अब फ्रंट व्यू से ड्रॉ किए, लेकिन डिस्टेंस को कहाँ से लिए, टॉप व्यू से डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट किए, तो आपका ये वाला डिस्टेंस इस तरह से जो आपका व्यू बना वो बना आपका एक्सिलरी टॉप व्यू, मतलब ये वाला व्यू बन गया, ये वाला व्यू बना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद फिर क्या कीजिए, सिंपल उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्या करना है कि x2 y2 लाइन खींचना है, x2 y2 जो व्यू बनाना है एक्सिलरी टॉप व्यू, उसके पैरेलल x2 y2 लाइन बनाना है। तो x2 y2 लाइन हम लोग इसके पैरेलल बना दिए, मतलब ये वाला लाइन देखिए यहाँ पैरेलल टू x2 y2, और इसके बाद फिर क्या कीजिए, या हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो हर पॉइंट से प्रोजेक्टर आपने ड्रॉ किया तो प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से निकल के आएगा, देखिए प्रोजेक्टर आगे की तरह निकल के आ रहा है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसके बाद आपको डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करके हर पॉइंट से कट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखिए फ्रॉम x1 y1 मतलब ये x1 y1 इसका बात कर रहा है, ये x1 y1 लीजिए, टेक डिस्टेंस ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। यहाँ से आप ए डैश का डिस्टेंस मेजर कीजिए, बी डैश का डिस्टेंस मेजर कीजिए एंड सी डैश का डिस्टेंस मेजर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रख के कट कीजिए, x2 y2 से कट कीजिए, तो यहाँ से x1 y1 से आपने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया और फिर यहाँ पे x2 y2 पे रख के यहाँ से लेके यहाँ पे कट किया, तो आपको ये A1 डैश मिल गया, ठीक है। उसी तरह से फिर x1 y1 से आप b डैश का डिस्टेंस मेजर किए, b डैश का डिस्टेंस मेजर किए और b का प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे रख के आप इसको कट कर दिए, ठीक है। तो ये आपको b1 डैश मिल गया, उसी तरह से आप फिर क्या किए, C1 वाला जो C1 से जो प्रोजेक्टर आ रहा है x1 y1 से आप डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लीजिए और यहाँ से मेजर करके फिर x2 y2 से यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कट कर दीजिए, ठीक है। तो इस केस में आपका जो बनेगा ये एक्सिलरी फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है, जो कि ट्रू शेप का होगा। ये वाला जो आपका होगा ना, ये ट्रू शेप का होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 में, नेम A1 डैश B1 डैश C1 डैश एंड ज्वाइन देम, दिस विल बी द रिक्वायर्ड ट्रू शेप। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। उसी तरह से हम नेक्स्ट के वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से विजुलाइज कीजिए और हर पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आप ड्राइंग शीट लीजिए और उस पर इस पूरे क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद उसमें ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैं इसका नोट्स यूट्यूब के लिंक पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा इस नोट्स का लिंक। ठीक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और हर पॉइंट को माइन्यूटली समझिए, अच्छे से समझिए, ताकि आप अच्छे से समझेंगे तभी आप इस चीज को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा, कुछ नए सवाल के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।